एक भूले हुए कक्ष में उन्हें एक सड़ती हुई पत्रिका मिली, जिसके पन्ने पागलपन की ओर बढ़ने का विवरण देने वाली ज्वलनशील पंक्तियों से भरे हुए थे। जैसे ही वे भयावह शब्दों को जोर से पढ़ते हैं, एक हड्डी ठंडक देने वाली उपस्थिति प्रकट होती है। इसकी बर्फीली उंगलियां उनकी रीढ़ की हड्डी का पता लगाती हैं। ऐसा लग रहा था कि पत्रिका उनके हाथों में छटपटा रही है, इसकी स्याही बह रही है और उनके अपने आसन्न विनाश के परेशान करने वाले चित्रों में बदल रही है। एक दर्पण रेखांकित गलियारा उन्हें एक कमरे में ले गया, जहां उनके प्रतिबिंबों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उनके आंदोलनों की विकृत पैरोडी में बदल गया। हताशा आतंक में बदल गई जब उन्होंने खुद को दर्पणों के भीतर फंसा हुआ पाया। उन्हें यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनके दर्पण वाले हमशक्ल कांच पर पंजे मार रहे थे। उनकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से भर गईं। एक तहखाने जैसे कक्ष के भीतर उन्हें एक वर्णक्रमीय आकृति का सामना करना पड़ा, जो फटे हुए वस्त्रों में लिपटी हुई थी और अंधेरे में डूबी हुई थी। इसका शोकपूर्ण विलाप उनके मन में गूंज रहा था, जिससे कष्टदायी पीड़ा की लहरें उत्पन्न हो रही थीं, जो उनके मस्तिष्क में हजारों सुइयों की तरह चुभने जैसी महसूस हो रही थीं। रिहाई के लिए आकृति की पीड़ा भरी गुहार उनके विचारों में पीड़ा की एक भयावह सिम्फनी गूंज रही थी। एक प्राचीन जंग लगा हुआ पिंजरा छत से अशुभ रूप से लटका हुआ था। इसकी जंजीरें ऐसे बज रही थीं मानो अनदेखे हाथों से हिलाई गई हों। जैसे ही वे पास आए, पिंजरे का दरवाजा एक गगनभेदी चीख के साथ खुल गया। इसके दायरे में उन्होंने एक पूर्व अन्वेषक के मुड़े हुए विकृत रूप की झलक देखी। उसकी आंखें शाश्वत भय से चौड़ी थीं। किले के गलियारों में बेचैन कर देने वाली हंसी गूंज रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज और उन्मादी होती जा रही थी। परछायां मूर्त रूप लेती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो दुष्ट आत्माओं के झुंड की तरह उनके चारों ओर मंडरा रही थीं। दीवारें स्वयं हिलती और हिलती हुई प्रतीत होती थीं, मानो किले की वास्तुकला ही जीवंत और द्वेषपूर्ण थी। उनकी नजर एक प्राचीन कुएं पर पड़ी, जिसकी गहराई अभेद्य अंधकार में डूबी हुई थी। इसकी गहराइयों से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जो अपने साथ लंबे समय से भूले हुए रहस्यों की फुसफुसाहट और अकथनीय शक्ति के वादे लेकर आ रही थी। एक-एक करके उन्हें कुएं में झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आंखें एक गहरी खाई से मिल रही थीं, जो पीछे की ओर देख रही थी, भूख से उनकी आत्माओं का इंतजार कर रही थी। एक उजाड़ आंगन में उन्हें खोखली आंखों वाली एक पतली भूतिया आकृति का सामना करना पड़ा, जो उनकी आत्मा को छेदती हुई प्रतीत होती थी। इसकी कंकाल की उंगलियां उनकी ओर बढ़ी और उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आकृति करीब आती जा रही थी। इसकी उपस्थिति दम घोंटने वाली और सब कुछ निगलने वाली थी। जैसे जैसे रात करीब आने लगी, वे एक ऐसे कक्ष पर पहुंचे जिसने वास्तविकता के नियमों को चुनौती दी। दीवारें हिल गईं और हिल गईं, जिससे लगातार बदलते मार्गों की एक भूल भुलैया बन गई, जो उन्हें एक बुरे सपने की भूल भुलैया में गहराई तक ले गई। ऐसा लग रहा था कि समय अपने आप सुलझ रहा है और भागने की उनकी बेताब कोशिशों ने उन्हें किले की द्वेषपूर्ण पकड़ में और अधिक फंसा दिया है। भोर होने पर किले ने अंतिम शोकपूर्ण सांस छोड़ी। उनके दुःस्वप्न की गूंज एक कब्रदार सन्नाटे में लुप्त हो गई। समूह की विवेकशीलता चकनाचूर हो गई थी। उनकी आत्माएं भानगढ़ किले की शापित परिधि के भीतर छिपी अकथनीय भयावहता से हमेशा के लिए आहत हो गई थीं। आज की कहानी बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर कहानी को आगे बढ़ाएं, ताकि और लोगों को भी वीडियो देखने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।